कैपिटल स्मार्ट सिटी अब आबाद होने जा रहा है और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो रंग लाने लगी। कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आबादी होने वाली है और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मल्टीप्लाई होने वाली हैं। ये यूरोप का नंबर काटने वाला है। क्या यूरोप में भी ऐसा होता है? लेकिन उसकी क्या रीज़न है, क्यों ऑर्डर किए हैं ड्रग्स इसलिए ऑर्डर किए हैं, उसके पीछे जो रीज़न्स। कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों का जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, वो ये है कि यहाँ पे प्लॉट लेना इतना आसान नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में कैपिटल स्मार्ट सिटी की जो अपडेट आई है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। क्या कंपनी ने ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का जो इक्विपमेंट है इसको ऑर्डर करने में कोई जल्दी की है, या कि कैपिटल स्मार्ट सिटी अब आबाद होने जा रहा है और लोगों की इन्वेस्टमेंट जो है वो रंग लाने लगी हैं, उनको रिटर्न्स देने जा रही हैं। क्योंकि अभी तो घर बने नहीं हैं और ट्रक्स भी पहले से आ रहे हैं और वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी लग रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो लग रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी में, उसकी डिटेल्स बताएंगे। उसके बाद ये चीज़ आपको बताएंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी ये अरेंजमेंट्स इतना जल्दी क्यों करने जा रहा है। क्या बहुत जल्द कैपिटल स्मार्ट सिटी के अंदर आबादी होने वाली है और लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो मल्टीप्लाई होने वाली हैं। इस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा एक चीज़ और पे बात करेंगे कि क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी ऐसे सिस्टम लगा कि यूरोप का नंबर काटने वाला है। क्या यूरोप में भी ऐसा होता है? ये इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ये बात बहुत टू दी पॉइंट होगी और ब्रीफ होगी। वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि कैपिटल स्मार्ट सिटी बेसिकली करने क्या जा रहा है और अब क्या चेंज आने वाला है कैपिटल स्मार्ट सिटी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी ने क्या ऑर्डर किया है और वो कैसे वर्क करेगा। इन्होंने 348 जो है वो जो गार्बेज के बॉक्सेस हैं जो प्लास्टिक मेड हैं, लेकिन वो अच्छा वाला प्लास्टिक है, उसके ऊपर कोई ऐसी मतलब टाइम के साथ वो स्क्रैचेस या वो पुराना नहीं लगेगा। वो फाइन क्वालिटी का प्लास्टिक होगा और वो एक अच्छी क्वालिटी के बने होंगे। 348 वो ऑर्डर किए हैं और साथ में 2 ट्रक्स जो हैं वो ऑर्डर किए हैं। ये जो इनका एग्रीमेंट था ये कुछ अर्सा पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी का ESA के साथ हो चुका था। ESA जिससे ये इक्विपमेंट परचेज़ किया है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का, वो एक वर्ल्ड लेवल की टॉप कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के इक्विपमेंट को हैंडल करने के लिए। उससे जो है वो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपने ये इक्विपमेंट परचेज़ किए हैं। यहीं पे मैं अटैच कर रहा हूँ कि यूरोप का नंबर कैपिटल स्मार्ट सिटी काटने जा रहा है, यूरोप को क्रॉस करने जा रहा है इस सिलसिले में। तो यहीं पे क्योंकि मैं आपको जो ये बता रहा हूँ कि जो वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है वो यूरोप में कैसे काम कर रहा है और कैपिटल स्मार्ट सिटी उसको कैसे करती है। इसमें कुछ ही चंद एक कंट्रीज़ आती हैं जिसमें ये सिस्टम ऐसे लगा हुआ है। इसमें यूरोप में अगर जनरली ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये देखा जाए तो उसमें ये होता है कि आपके घर के बाहर जो है वो 3 से 4 बास्केट्स होती हैं, ये बॉक्सेस होते हैं गार्बेज के, और उसमें आपने जो है वो कलर वाइज होता है कि लेट से एक येलो कलर की है तो उसमें आपके कोई और मटेरियल जाना है, जैसे कोई पेजेस वगैरह हो गए या कोई कार्टन वगैरह हो गए। जैसे आप लेट से ग्रोसरी लेके आते हैं वो किसी कार्टन के अंदर पैक है, वो कार्टन हो गए। और उसके अलावा रॉयल कलर की है तो उसके अंदर जो है वो आपका जो किचन का वेस्ट है, जो फूड है, जो बचा हुआ फूड है, या उसमें जितनी भी चीज़ें हैं फूड से रिलेटेड, और वो उसमें जाएंगी। और एक तीसरा होगा जिसमें और डिफरेंट कोई हार्ड चीज़ें हैं होंगी, मतलब कैटेगराइज किया होता है। वो लोग जब उसको रिसाइकल करते हैं, क्योंकि जब इसको इस वेस्ट को गार्बेज को जब रिसाइकल करते हैं तो उसमें जो चीज़ें यूज़फुल होती हैं उनको वो अलहदा करके तो उसको रिसाइकल करके अलहदा करके तो उनसे नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जो कि फिर दोबारा से मार्केट में जाती हैं। तो फिर इस तरह से ये जो सिस्टम है, गार्बेज सिस्टम है, इसको मैनेज करने में आसानी होती है
और ये आगे भी जाके ऐसे फैलता नहीं है जिस तरह के डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर होता है, जहाँ पे ये सिस्टम्स या ज़रा सी भी कोई मतलब वो मैनेजमेंट नहीं होती तो वो उनके शहरों के अंदर गंदगी वगैरह फैली होती है। उस चीज़ से बचने के लिए या सारा यूरोप, आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि वो बिल्कुल क्लीन एंड ग्रीन है। उसकी यही रीज़न है कि उन्होंने सारे सिस्टम्स बनाए हुए हैं। सिस्टम्स उनके मैनुअल हैं लेकिन बने हुए हैं उनके सिस्टम। और अब यहाँ पे कैपिटल स्मार्ट सिटी क्या कर रहा है? कैपिटल स्मार्ट सिटी ये कर रहा है कि ये गार्बेज बॉक्सेस उसी तरह लगाएगा, लेकिन उनका थोड़ा सा साइज़ बड़ा होगा और ये होगा कि उसके अंदर एक चिप लगी होगी, सिस्टम लगा होगा कि जब भी वो एक स्पेसिफिक लेवल तक पहुंचेगा, वो गार्बेज भर जाएगा, तो जो सेंसर्स होंगे वो कंट्रोल रूम के अंदर उनको सिग्नल्स दे देंगे कि फ़लाँ जगह में, फ़लाँ स्ट्रीट में, इस लोकेशन के ऊपर ये गार्बेज भर गया है। तो फिर उधर से ही वो लोग अपने डाटा के थ्रू का जो ट्रकिंग डिपार्टमेंट होगा उनको वो लोग ये फॉरवर्ड करेंगे और वो लोग जाके उसको फिर उठाएंगे और आगे फिर दूसरा इसका रिसाइकलिंग शुरू हो जाएगी उसकी। अब डिफरेंस क्या है कि क्या वाकई में यूरोप जो है वो पीछे रह जाएगा कैपिटल स्मार्ट सिटी से? जी हाँ, ऐसा ही है। वो इसलिए कि यूरोप में भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि इस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को जो है वो इस तरह से कंट्रोल करे। तो नाज़रीन, हमारा जो तीसरा पॉइंट था आज का वो ये था, क्या कैपिटल स्मार्ट सिटी वाकई में जल्दी आबाद होने जा रही है? तो क्योंकि अभी कोई मकान वगैरह नहीं बने हैं, गार्बेज के जो बॉक्सेस हैं, इक्विपमेंट और ट्रक्स जो है वो 2 अभी ऑर्डर हो गए हैं और वो तकरीबन महीने में पहुंच जाएंगे। तो क्या यूज़ है उस चीज़ का कि अगर वो अभी घर नहीं बने हुए हैं? तो इस सिलसिले में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि एक तो बात ये है कि क्योंकि सिस्टम बना रहे हैं वो लोग, रोड्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो क्योंकि शुरू से ही वो लोग इस चीज़ को इंस्टॉलेशन करेंगे और वो शुरू से, ये नहीं है पूरा प्लान बना हुआ है इसका, ये नहीं है कि आखिर में जाके सारे घर वगैरह बन गए तो उसके बाद वो लगाने लगेंगे कि भाई हम अब ये सिस्टम लगाते हैं। वो शुरू से ही स्टेप वाइज जो है वो इन चीज़ों को साथ में लेके चलेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रक्स की तो ज़रूरत नहीं है अभी, कि ट्रक्स को क्यों उन्होंने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ट्रक्स ने तो अभी गार्बेज उठा के तो फेंकना तो नहीं है ना। ट्रक्स को ऑर्डर करने की तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसकी क्या रीज़न है क्यों ऑर्डर किए हैं ट्रक्स इसलिए ऑर्डर किए हैं, उसके पीछे जो रीज़न्स मेरे ख्याल से वो ये हो सकती हैं कि स्टार्ट में इन्होंने 348 बॉक्सेस जो ऑर्डर किए हैं वो तो चलें ठीक है, उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है। 348 बॉक्सेस कोई छोटे नहीं होते, अच्छा भला उनका हजम है और वो अच्छे भले कंटेनर्स के अंदर वो आएंगे, फिर कराची पोर्ट से भर के पता नहीं कितने ही कंटेनर यहाँ पे आएंगे। लेकिन ट्रक्स को ऑर्डर करने का एक तो ये हो सकता है मकसद के, क्योंकि जब वो सिस्टम लगाएंगे तो साथ में वो उसको टेस्ट भी करेंगे कि भाई ठीक है ये चीज़ लगी है, टेस्ट कर रहे हैं क्या सेंसर्स काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, सिस्टम उसी तरह काम करेगा। और दूसरी एक रीज़न ये हो सकती है कि क्योंकि अभी विलास वगैरह बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्कूल्स बन रहे हैं और बाकी सारी कंस्ट्रक्शन जारी है, अब वहाँ पे ये सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा। वहाँ पे लोग, कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं वो काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता विलास बनना शुरू हो गए हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आबादी आएगी। तो मतलब वहाँ पे अभी भी रहना सहना शुरू हो चुका है। तो वो लोग क्या करेंगे कि जिन जगहों में लेट से कंस्ट्रक्शन हो रही है, जब ये लग जाएंगे, सेंसर्स के साथ लग जाएंगे, तो वो अपना सिस्टम शुरू कर देंगे कि जो भी उनका वेस्ट होगा वो उसी में डालेंगे। तो कोई 1 ट्रक है, 2 ट्रक हैं, वो पूरी सोसाइटी के लिए मोर देन इनफ है कि जब भी वो भरेंगे तो वो उठा के लेके अपना रिसाइकलिंग शुरू कर देंगे। एक तो ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी वालों का जो प्रोग्राम है, जो प्लानिंग है, वो ये है कि हमने इस काम को लोगों की एक्सपेक्टेशन से जल्दी कंप्लीट करना है और हमने ये सारी चीज़ें इनलाइन करनी हैं और जल्दी इनलाइन करनी है, ताकि क्योंकि एक साइड से जब इंटरचेंज शुरू हो जाएगा तो अगर 2 से 3 साल 4 साल के अंदर इंटरचेंज कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि लोगों का आना जाना इजी हो जाएगा, फिर लोग यहाँ पे रहने का भी सोचेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिनकी बेस के ऊपर ये कहा जा सकता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी भी टाइम है। आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं
ये एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है और आगे जाके यहाँ पे प्लॉट लेना इतना आसान नहीं होगा। 5 मरले, 7 मरले, 10 मरले, 1 कनाल, इन साइज़ के रेजिडेंशियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।